सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सिविल इंजीनियर है, रैप सॉन्ग्स लिखता है और साथ ही फिर काठमांडू का मेयर बन जाता है और अब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर रेस का कैंडिडेट भी बन गया है। ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है बालेन शाह की, जिन्होंने नेपाल की पॉलिटिक्स में एक आउटसाइडर के रूप में एंट्री करके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज कर दिया है। बालेन शाह, जिनका असली नाम बालेंद्र शाह है, प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नेपाल के प्रेस्टिजियस पुलचोक कैंपस से की थी, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी एक और आइडेंटिटी भी थी, वो है रैपर की। जी हाँ, नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में बालेन काफी पॉपुलर थे और उनके रैप सॉन्ग सिस्टम, करप्शन और पॉलिटिक्स पर शार्प क्रिटिसिज्म करते थे। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि रैप के थ्रू सिस्टम को चैलेंज करने वाला ये आर्टिस्ट एक दिन खुद पॉलिटिक्स में उतरकर सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेगा। 2022 में नेपाल में लोकल इलेक्शंस हुए और यहीं से बालेन शाह की पॉलिटिकल जर्नी ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया। उनके सामने नेपाल की पावरफुल पार्टी के कैंडिडेट थे, जैसे नेपाली कांग्रेस और CPN-UML। एक तरफ डिकेड्स पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी तरफ थे एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर रैपर कैंडिडेट। लेकिन रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। बालेन शाह ने इलेक्शंस जीत लिया और काठमांडू के मेयर बन गए। ये विक्ट्री सिर्फ एक मेयरल विन नहीं थी, बल्कि नेपाल के यूथ का मैसेज भी था कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेटेड है और नए लीडर्स को चांस देना चाहते हैं। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने सिटी गवर्नेंस में काफी एग्रेसिव स्टेप्स लिए। उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक्शन लिया, सिटी मैनेजमेंट रिफॉर्म्स की बात की और ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट ओपनली स्टैंड लिया। उनका ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल भी रहा, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, बालेन शाह को लोग एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के रूप में देखने लगे। सोशल मीडिया पर भी उनकी पॉपुलैरिटी रैपिडली बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो एक लोकल लीडर से नेशनल पॉलिटिकल फिगर बन गए। अब 2026 के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बालेन शाह का नाम नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है और कई एनालिसिस का मानना है कि अगर नेपाल की यूथ और अर्बन वोटर्स एक साथ यूनाइट हो गए तो बालेन शाह ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को सीरियसली चैलेंज कर सकते हैं। नेपाल की पॉलिटिक्स में काफी टाइम से वही एस्टेब्लिश्ड पार्टीज डोमिनेट करती रही है, इसलिए बालेन शाह का राइज एक सिंबल बन गया है आउटसाइडर पॉलिटिक्स का, जहां एक इंजीनियर और रैपर बैकग्राउंड के अंदर जाकर उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर, रैपर, मेयर और अब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। बालेन शाह की स्टोरी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की कहानी नहीं है, बल्कि यूथ पावर, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और नए लीडरशिप मॉडल्स की कहानी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बालेन शाह नेपाल की नेशनल पॉलिटिक्स को भी चेंज कर पाएंगे या ट्रेडिशनल पार्टीज फिर से पावर में आ जाएंगी? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जी भारत, मैं आप सभी के साथ महक शर्मा।